सभी शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं बसंत कुमार गुप्ता आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विकासखंड कुसमी में पोस्टेड हूं। कुसमी की यह विशेषता है कि यह चारों ओर नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक विशेषता यह है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी हमारे कुसमी में ही स्थित है। यहाँ की बॉक्साइट पूरे देश में जानी जाती है और यहाँ की बॉक्साइट रेणुकूट में सप्लाई की जाती है, जो कि बहुत ही फेमस है। मेरा शैक्षिक योग्यता बीएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस है और शिक्षकीय अनुभव मैं पिछले 7 साल से शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ और मेरे स्कूल में कुल 32 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। हमारे देश में कई सारी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचा करने के लिए, बच्चों का विकास करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनमें से एक है ZIIEI, जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस लेवल पर है यह हम सभी वाकिफ हैं और यह जानते हुए हम अमेरिका और जापान, जर्मनी जैसे देशों की तुलना नहीं कर पा रहे हैं। तब शिक्षा के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने थी, जो कि आज भी है। लेकिन कई सारी हमारी सामाजिक संस्थाओं ने आगे बढ़ के एक नया पहल चालू किया। उन्हीं का उदाहरण एक है ZIIEI, जिन्होंने सारे शिक्षा और शिक्षक को यह बताया कि कैसे हम बिना इन्वेस्ट किए बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों से जोड़ सकते हैं। ZIIEI संस्था के द्वारा कई सारे ऐसे TLM बना करके बच्चों को दिखाया गया और सभी शिक्षकों को भी इस क्षेत्र में प्रेरित किया गया कि कैसे बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से उस शिक्षा पद्धति के द्वारा जोड़ा जाए वो पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट को भी हाई लेवल पर लाया जा सके। प्राचीन काल में होता ये था कि हमारे शिक्षक, जिन्हें एक टेक्स्ट बुक प्रदान की जाती थी और वो शिक्षक पूरे साल भर उस टेक्स्ट बुक को फॉलो करते थे और उससे बाहर की चीज़ों को सोचते भी नहीं थे। पर आज चीज़ें बदल गई है। आज हमारे शिक्षक और हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो केवल टेक्स्ट बुक पर सीमित नहीं है। आज कई सारी संस्थाओं के द्वारा यह बोला जा रहा है कि हम टेक्स्ट बुक पर निर्भर नहीं है, टेक्स्ट बुक हमारा एक माध्यम है। ठीक वैसे ही यह संस्था ने सभी को यह बताया कि कैसे हम टेक्स्ट बुक से बाहर निकले, बच्चों को कैसे प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के द्वारा, TLM के द्वारा उनको यह बताएं कि वो क्या सीखना चाहते हैं और वो क्या सीख रहे हैं। हम यह बात से अवगत हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम कल्पनाओं के द्वारा और एक आभासी माध्यम के द्वारा उनको शिक्षा दें, तब उनके सीखने की जो पद्धति है और सीखने का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे होगा। लेकिन उसी के जगह पर अगर हम उनको प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ से जोड़ दें जिनको वो सीखना चाहते हैं, तब वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कक्षा 11th में पढ़ रहा था, फिजिक्स का एक चैप्टर था जिसमें 3 डायमेंशन को समझाना था। मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि 3 डायमेंशन होता क्या है। XYZ को लिख देते हैं सर, और एक X को बोलते हैं एक डायमेंशन, Y को बोलते हैं दूसरा डायमेंशन और Z को तीसरा डायमेंशन। X और Y तो समझ में आ रहा था 2 डायमेंशन, बट Z कैसे, वो 3 डायमेंशन कैसे है? क्योंकि वो बुक में एक रेखा के द्वारा समझाया जा रहा था, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब शिक्षक ने उस चीज़ को मुझे प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया, एक मॉडल के रूप में बना के दिखाया कि ये 3 डायमेंशन होता क्या है, तब मेरे दिमाग में आ गया कि ये 3 डायमेंशन होता क्या है। मेरे सभी व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों के समक्ष हम प्रत्यक्ष रूप से उनको वो समझाने का कोशिश करें जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो तब वह बेहतर तरीके से सीखते हैं और चीज़ों को बहुत देर तक याद रखते हैं।
और समझते हैं चीज़ों को। आज हमारा पूरा देश मॉडर्न होते जा रहा है और हमें हमारे शिक्षा पद्धति को भी मॉडर्न करना बहुत ज़रूरी है। और इसी क्षेत्र में कई सारी संस्थाएं बहुत हार्ड वर्किंग काम कर रही हैं। और ZIIEI शून्य निवेश, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे देश में आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सभी स्कूलों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और ये संभव भी नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। पूरे देश के सामने ये समस्या है कि कैसे हम शिक्षा पद्धति को कम पैसों में बेहतर बना सकते हैं। और इस टाइप की संस्था एक बेहतर कार्य कर रही है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में। अक्सर जब ये बात आती है कि कैसे पूरा किया जाए कम पैसों में, तब सभी शिक्षकों के लिए यह एक बहुत ही चैलेंजिंग मोड होती है।